पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, अलवर में एक दुखद घटना हुई। लक्ष्मणगढ़ जिले के बीचगावा गांव में कांवड़ चढ़ाने से पहले शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान कई भक्त 11,000 केवी की तार की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। इस घटना में 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई और कई भक्तों का इलाज अस्पताल में अभी भी जारी। अलवर से आइए आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बीचगावा गांव में बुधवार सुबह के समय एक दुखद घटना घट गई। गांव में कावड़ चढ़ाने से पहले शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और गांव के रास्ते पर ही कावड़ की झांकी से 11 किलोवोल्ट की विद्युत लाइन टच हो गई। इस दौरान कावड़ की झांकी में शामिल भक्तों में करंट फैल गया। शोभा यात्रा में करीब 700 से 800 लोग मौजूद थे और देखते ही देखते सभी करंट की चपेट में आ गए। अलवर के बिचगांव से कावड़ लेने गए हरिद्वार कावड़ियों की आज वापसी हुई, जिसके बाद आज यहाँ पर जो मंदिर है इसमें जलाभिषेक होना था। सुबह रथ यात्रा निकाली जा रही थी और सबसे बड़ी बात, गांव से 3 कावड़ गई थी, जिसमें एक रथ यात्रा ये पूरी हरिद्वार से ही लेकर आए थे और करीब बताया जा रहा है 27 कावड़िए गाँव के ही युवा कावड़ लेकर आ रहे थे। ये महिलाएं सुबह सब शामिल थी रथ यात्रा में और मंदिर तक पहुंचना था, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हादसा हुआ। जी, क्या घटना हुई? सुबह आप लोग भी गए थे? अरे डोरी ना टूट गई जब उसमें आँच लग गई। किसमें? डीजे में? ना डीजे में ना, वो कैंट्रा में लग गई। वहाँ में लग तो गया। आप लोग रथ उसमें साथ चल रहे थे? हाँ, रथ ये तो कैंट्रा ही रथ आ गया ऐसे। हाँ, तो आप लोग साथ में थे? साथ या सभी साथ। अचानक एकदम से आ गए? एकदम। हाँ, एकदम। कितने लोग घायल हुए? कितने आगे कौन कावड़िए थे? कौन थे? कावड़िया घायल हुआ। कितने लोग? पूरा गांव था? पूरे गांव के लोग थे? हाँ, पूरे गांव में, पूरे गांव के लिए। अच्छा, ये रथ वहीं से लेके आ रहे हैं? वहीं से लेकर आ रहे थे। अच्छा, पूरे गांव के लोग थे सुबह? हाँ, पूरे गांव के थे। वो डीजे वाला टेंटरा था? कौन सा था? कोई डीजे वाला ना था। वो मतलब इनके साथ आया, रोटी पानी इनको लेकर अलग से वो था। सार ने पकड़ लिया। तो गांव में पहले भी शिकायत की थी? सार दो बार शिकायत कर दी सर, नहीं हटाए? नहीं हटाए। एक के बाद एक करंट लोगों को लगता रहा और लोग झुलसते रहे। इस हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत भी हो गई है, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 2 कांवड़ियों ने अपनी जान गंवा दी और करीब 4 भक्तों की हालत गंभीर बनी हुई। घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती उन्हें करवा दिया गया है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जाम लगाया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच पंचायत हुई। इसमें दोनों के बीच सहमति बनी। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को सरकारी योजनाओं का फायदा देने का आश्वासन दिया है। लक्ष्मणगढ़ एसडीएम ने बताया है कि बीचगावा गांव के 27 लोग 13 जुलाई को कावड़ लेने हरिद्वार गए थे और आज सभी कावड़ लेकर आए थे। बुधवार को शिवरात्रि के मौके पर गांव के शिव मंदिर में कावड़ चढ़नी थी और उससे पहले गांव में कावड़ की शोभा यात्रा निकाली गई। करंट की चपेट में आने से 32 लोग घायल हो गए, इनमें 20 कावड़िए हैं। भी जो 7 बजे के आसपास आज रात हैं ये समाचार, ये दुखद समाचार मिला कि बिचगांव जो उपखंड लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत आता है, इसमें जो कुछ जो कावड़ लेके आए थे उनके साथ में गांववासी परिवारजन जो सभी थे, जो अभिषेक होता उसमें वो साथ साथ चल रहे थे। डीजे चल रहा था तो वो डीजे का कोई वायर है वो जो तार थे क्रॉस करते हुए उनसे स्पर्श कर गया, उसमें करंट आ गया और उस करंट की जद में लगभग 35 के आसपास लोग उसमें चपेट में आए, जिनमें से 2 की दुखद मृत्यु हुई। जो मौत हुई वो कावड़िए थे दोनों? हाँ, वो उनको जो बताया है कि वो कावड़िए थे दोनों, और अन्य जो घायल हुए हैं 33 के आसपास वो उनका इलाज चल रहा है। गढ़ी सवाई राम में है, लक्ष्मणगढ़ पर भी है एक, और अलवर में भी भेजे गए हैं और अभी वो स्वस्थ हैं। सभी को पहले गढ़ी सवाई राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर होने पर अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि 3 से 4 घायलों को लक्ष्मणगढ़ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना के विरोध में कावड़ी और ग्रामीणों ने लक्ष्मणगढ़ मंडावर मार्ग पर जाम लगा दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का इलाज करने की प्रक्रिया चल रही है। घायलों में 5 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालात को देखते हुए मौके पर तनाव के हालात बने हुए हैं। ग्रामीणों ने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार और मुख्यालय को भेज दिया जाए। एसडीएम ने कहा कि इस मामले में लाइनमैन को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर किया जाएगा। साथ ही जेईएन के खिलाफ परिजनों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। ग्रामीणों ने बताया है कि विद्युत के तार ठीक करने के लिए उन्होंने कई बार विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत की सुनवाई आज तक नहीं हुई। लक्ष्मणगढ़ एसडीएम ने कहा कि अलग अलग योजनाओं के तहत मृतक के परिजनों को 10 से 15 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी मृतक के परिजनों को पूरा फायदा मिलेगा। उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो मुआवजे में ये दोनों जो फैमिली थी, ये दोनों परिवार जो थे, ये खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी इसमें लाभार्थी हैं। तो इसके अंतर्गत ये आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में भी जुड़े हुए हैं। तो उस योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा विद्युत विभाग ने भी जो एक्शन है, उन्होंने भी ये कहा है कि मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख रुपए उनका विभाग भी देगा। इसके अलावा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की पेंशन स्कीम है, विधवा पेंशन स्कीम, उसके लिए सरपंच साहब को कहा है क्योंकि वो समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र बने और आवेदन उसका हो तो वीडियो जो ग्रामीण क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी हैं उस पेंशन को स्वीकृत करें तो वो एक राहत मिले। और जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं जो स्कूल में अध्ययनरत हैं उनके लिए पालनहार स्कीम से भी जोड़ा जाए। जिनके घर के युवा जो हैं वो कावड़ लेने गए हुए थे, लेकिन कावड़ के साथ चलने वाला जो व्यवस्था ट्रक था वो भी साथ आ रहा था, तो उसके ऊपर लगे पाइप में तार टकराया क्योंकि तार काफी नीचा था, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। और अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये वो गंगा जल है जो वो का हरिद्वार से लेकर आए हैं, जिनको अभी रखा गया है। पूरे गांव में एकदम से मातम का माहौल छा गया, तो शोक की लहर गांव में दौड़ गई। सभी इस बात को लेकर चिंतित है कि इतनी बड़ी घटना यहाँ हुई है। इस मंदिर में चढ़नी थी, अब सारे गंगा जल यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन घटना के बाद से ग्रामीणों में अब जो विरोध है वो इस बात को लेकर के है कि लगातार 2 बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद आज ये इतना बड़ा हादसा सामने आया है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।